ओके सो गुड इवनिंग बच्चों। आज हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है कैलकुलेट द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स सबसे पहले देखते हैं क्या गिवन है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स जो है हमारे गिवन है, राइट। और क्या बोल रहा है फाइंड करने को, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन क्या होता है। तो गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने सारे हैं हमारे, तो 6.022 और इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। और इसमें क्या पूछ रहा है, क्या कैलकुलेट करना है, तो मास कैलकुलेट करना है, राइट। सो हमें क्या करना है, मास। इट मीन्स अगर मोल के बारे में बात करें तो मोलर मास हमें ऑब्वियस है कि मोलर मास हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन की ओर थोड़ा प्रोसीड करते हैं। जैसे सबसे पहले जो गिवन है वो है पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के ही मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले मोल्स निकालेंगे कि आखिर ये पार्टिकल्स इतने सारे कैल्शियम कार्बोनेट है तो कितने सारे मोल्स हैं, राइट। तो हमें पता है एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं पार्टिकल्स की मदद से, तो क्या फॉर्मूला है वो है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, given number of particles divided by एवोगैड्रो नंबर विच इज दिस। ये हमारा क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, राइट। तो हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो गिवन हमारा क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतना ही है। तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई सेम से, तो ये कितने मॉलिक्यूल्स कट के आ जाते हैं हमारे पास, तो वो आ जाएंगे कट के कितने हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो कितने हैं, 1 मोल है, ठीक है। तो हमारे पास ये कितने चीज़ प्रेजेंट है, 1 मोल के रूप में प्रेजेंट है, राइट। तो अब हम इसका मोलर मास निकालेंगे, राइट। हम इसका क्या निकालेंगे, मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, फॉर्मूला CaCO3। और इसका क्या निकालेंगे हम लोग, मोलर मास। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास ग्राम के रूप में, राइट। मोलर मास आप सभी को पता ही है कैसे निकालते हैं, एक एक एटम के जितने भी मास होते हैं, ठीक है, सबको सम अप कर देते हैं। तो कैल्शियम का मास कितना होता है जी, कैल्शियम का मास 40, राइट। एक ही कैल्शियम है तो कुछ नहीं करना है, फिर प्लस एक कार्बन है तो कार्बन का मास 12, और उसके बाद कितने हैं, 3 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का मास 16, और 3 का मास है तो मल्टीप्लाई बाई 3। सो अगर हम इसको टोटल करें तो हमें क्या मिलेगा, 100। तो ये है हमारा मोलर मास। मोलर मास इट मीन्स मास ऑफ 1 मोल। मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, राइट। तो हमारा देखो हमारा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो भी सबस्टांस है लाइक कैल्शियम कार्बोनेट वो है 1 मोल के रूप में प्रेजेंट है। और हमें यहाँ से ये पता चल गया कि 1 मोल का जो मास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का वो कितना होता है, 100। सो ऑब्वियसली हमारा जो फाइनल आंसर होने वाला है, सो टोटल मास, राइट, टोटल मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये ऑटोमेटिकली ये क्या है, ये क्या है, ये 1 मोल है। ये क्या है, ये 1 मोल है। ये कितना है, वो 1 मोल है। यानी कि अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसका क्या हो जाएगा मास, इज 100 ग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये 100 ग्राम कैसा है, राइट। थैंक यू।